स्काई ग्लाइडर्स में आपका स्वागत है, जहां हम आपको नवाचार और तकनीक की दुनिया में ले जाते हैं। मैं आपकी होस्ट स्वरा हूं और आज हम बात करने वाले हैं प्रेसिडेंट म्यूजियम के बारे में। ये पार्ट 3 है। इसके पहले 2 पार्ट हम रिवील कर चुके हैं। प्रत्येक सर्किट में प्रत्येक आगंतुक के लिए 58 रुपए वर्ष से कम आयु के आगंतुकों को पंजीकरण शुल्क के भुगतान से छूट दी जाएगी। राष्ट्रपति भवन मुख्य भवन, नई दिल्ली सुबह 9:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक 7 स्लॉट। प्रवेश शाम 4 बजे बंद हो जाएगा। प्रति स्लॉट 60 व्यक्ति। राष्ट्रपति भवन संग्रहालय, नई दिल्ली सुबह 9:30 बजे से शाम 5 बजे तक 5 स्लॉट। प्रवेश शाम 4 बजे बंद हो जाएगा। प्रति स्लॉट 250 व्यक्ति। क्या मुगल गार्डन देखने के लिए कोई टिकट है? नहीं, कोई प्रवेश शुल्क नहीं है। हालांकि जाने से पहले ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य है। अपनी यात्रा तिथि से कम 24 घंटे पहले पंजीकरण करें। मुगल गार्डन देखने के लिए कोई टिकट है? नहीं, कोई प्रवेश शुल्क नहीं है। हालांकि देखने से पहले ऑनलाइन पंजीकरण जरूरी है। अपनी यात्रा की तारीख से कम 24 घंटे पहले पंजीकरण कराएं। आगंतुकों को वैध फोटो पहचान पत्र साथ लाना आवश्यक है। 10. राष्ट्रपति भवन संग्रहालय देखने की अनुमति राष्ट्रपति सचिवालय, राष्ट्रपति भवन द्वारा आवश्यक समझे जाने पर रद्द की जा सकती है। राष्ट्रपति भवन एक भव्य भवन है। राष्ट्रपति भवन देखना सौभाग्य की बात है। भवन संग्रहालय की इमारत भी आकर्षक है। संग्रहालय में प्राचीन साहित्य, पुरावशेष, कलाकृतियां, पेंटिंग और तस्वीरों का विशाल संग्रह प्रदर्शित है, जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की झलक पेश करते हैं। मुगल गार्डन, जिसे अमृत उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, उद्यान उत्सव 2024 के दौरान 2 फरवरी से आम जनता का स्वागत करेगा। आगंतुक सप्ताह में 6 दिन, मंगलवार से रविवार तक उद्यान का आनंद ले सकते हैं। सोमवार को रखरखाव गतिविधियों के लिए आरक्षित है और इन दिनों उद्यान बंद रहेंगे। भारत के प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास शहर के केंद्र में नई दिल्ली में रेसकोर्स रोड नंबर 7 पर स्थित है। इस मुगल सम्राट अकबर के मकबरे का प्रवेश शुल्क भारतीय नागरिकों और सार्क और बिम्स्टेक देश के आगंतुकों के लिए प्रति व्यक्ति 30 रुपए है। अन्य विदेशी देशों के आगंतुकों के लिए कीमत 310 रुपए है। श्री के बारे में, रामनाथ कोविंद पूर्व राष्ट्रपति, जन्म 1 अक्टूबर 1945, आयु 78 वर्ष, परौंक। जीवन साथी सविता कोविंद, विवाह 1974। बच्चे स्वाति कोविंद, प्रशांत कुमार कोविंद। पार्टी भारतीय जनता पार्टी। राष्ट्रपति पद का कार्यकाल 25 जुलाई 2017, 25 जुलाई 2022। शिक्षा छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर और अधिक। पुस्तकें द रिपब्लिकन एथिक, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के चुनिंदा भाषण, जुलाई 2017, जुलाई 2018। दिल्ली राजधानी के रूप में अकबर और जहांगीर द्वारा राजधानी को आगरा ले जाने तक दिल्ली मुगल साम्राज्य की राजधानी थी। शाहजहां ने 1648 में दिल्ली को फिर से राजधानी बनाया। स्मारक मुगलों ने दिल्ली में कई स्मारक बनवाए, जिनमें लाल किला, हुमायूं का मकबरा और जामा मस्जिद शामिल है। जामा मस्जिद इंडो इस्लामिक स्थापत्य शैली का एक उदाहरण है, जिसे मुगल भारत में लेकर आए थे। संस्कृति मुगल काल के दौरान दिल्ली संस्कृति का केंद्र थी, जहां गालिब, दर्द, दाग और जौक जैसे कवि रहते थे। इतिहास
मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में बाबर ने की थी, जिसने पानीपत की पहली लड़ाई में दिल्ली के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया था। अंग्रेजों के खिलाफ महान विद्रोह के बाद 1857 में मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय भारत के अंतिम मुगल सम्राट थे, जिन्होंने 1837 से 57 तक शासन किया। प्रारंभिक मुगल सम्राटों ने आगरा को अपनी राजधानी के रूप में पसंद किया और दिल्ली शाहजहां द्वारा पुरानी दिल्ली की दीवारें बनवाने 1638 के बाद ही उनकी स्थायी सीट बनी। हिंदू राजाओं से लेकर मुस्लिम सुल्तानों तक शहर की बागडोर एक शासक से दूसरे शासक के पास जाती रही। बहादुर शाह द्वितीय जन्म 24 अक्टूबर 1775 दिल्ली, भारत, मृत्यु 7 नवंबर 1862 रंगून, बर्मा, अब यांगून, म्यांमार, भारत के अंतिम मुगल सम्राट थे। शासनकाल 1837 से 57। दिल्ली के पहले सुल्तान कुतुबउद्दीन ऐबक एक पूर्व गुलाम थे, जो रैंक के माध्यम से आगे बढ़ते हुए एक जनरल, एक गवर्नर और फिर दिल्ली के सुल्तान बने। कुतुबउद्दीन ने अपनी जीत की याद में दिल्ली के एक पहचानने योग्य प्रतीक कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया। समय के साथ इंद्रप्रस्थ के निकट 8 और शहर अस्तित्व में आए: लाल कोट, सिरी, दीनपना, किला राय पिथौरा, फिरोजाबाद, जहांपना, तुगलकाबाद और शाहजहानाबाद। भारत के दूसरे मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा उनकी विधवा बिगा बेगम, हाजी बेगम, ने उनकी मृत्यु के 14 साल बाद 1569 से 70 में 1.5 मिलियन रुपए की लागत से बनवाया था। संभवतः दिल्ली का सबसे पुराना इलाका जहां लगातार लोग रहते आए हैं। महरौली गांव तोमर राजपूतों के किलेबंद शहर लाल कोट के स्थल से सटा हुआ है, जिसकी स्थापना 1060 में हुई थी। वर्ष 1803 में यह शहर ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया। 1911 में अंग्रेजों ने अपनी राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी। यह फिर से सभी शासकीय गतिविधियों का केंद्र बन गया, लेकिन शहर को अपने सिंहासन के निवासियों को उखाड़ फेंकने की प्रतिष्ठा प्राप्त है। वास्तव में इस स्थान का नाम दिल्ली या दहली था। अपनी पुस्तक में लिडल लिखती है कि हार्डिंग ने फैसला किया कि हालांकि वास्तव में दिल्ली गलत वर्तनी और उच्चारण था, लेकिन अंग्रेजों द्वारा लंबे समय तक उपयोग ने इसे पवित्र बना दिया था और इसलिए भारत की राजधानी को नई दिल्ली कहा जाने लगा, जैसा कि हम आज जानते हैं। 1803 में दूसरे एंग्लो मराठा युद्ध के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं ने दिल्ली की लड़ाई 1803 में मराठा सेनाओं को हराया, जिससे शहर पर मराठा शासन समाप्त हो गया। परिणामस्वरूप दिल्ली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आ गई और उत्तर पश्चिमी प्रांतों का हिस्सा बन गई। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। सल्तनत लगभग 200 वर्षों तक चली। अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी था। अंग्रेज एक ऐसी जगह चाहते थे जहां सरकार साल के सभी मौसम बिता सके। विभिन्न स्थलों की जांच करने के बाद दिल्ली को अंतिम रूप दिया गया, क्योंकि यह आसानी से पहुंचा जा सकता था और ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला के करीब था। महाभारत और मुगल साम्राज्य के साथ दिल्ली का जुड़ाव हिंदू और मुस्लिम दोनों के गौरव का प्रतीक था। पुरानी दिल्ली की आबादी भारतीय उपमहाद्वीप के कई अलग अलग जातीय समूहों का मिश्रण है, जबकि अधिकांश क्षेत्र मुस्लिम बहुल हैं। हिंदी उर्दू सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। इसे ब्रिटिश वास्तुकारों सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर ने डिजाइन किया था। नई राजधानी का उद्घाटन 13 फरवरी 1931 को वायसराय और भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने किया था। एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर दो वास्तुकार हैं, जिन्हें नई दिल्ली शहर को डिजाइन करने का श्रेय दिया जाता है। सर हर्बर्ट बेकर
9 जून 1862, 4 फरवरी 1946 एक अंग्रेजी वास्तुकार थे जिन्हें 2 दशकों तक दक्षिण अफ्रीकी वास्तुकला में प्रमुख शक्ति के रूप में याद किया जाता है और वे नई दिल्ली की कुछ सबसे उल्लेखनीय सरकारी संरचनाओं के प्रमुख डिजाइनर थे। उनका जन्म और मृत्यु कोबहम, केंट में ओवलेट्स में हुई थी। सर एडविन लुटियंस, जन्म 29 मार्च 1869, लंदन, इंग्लैंड, मृत्यु 1 जनवरी 1944, लंदन, एक अंग्रेजी वास्तुकार थे जो अपनी बहुमुखी प्रतिभा और पारंपरिक लाइनों के साथ आविष्कार की सीमा के लिए जाने जाते थे। उन्हें विशेष रूप से नई दिल्ली की योजना और वहां के वायसराय हाउस के डिजाइन के लिए जाना जाता है। स्वभाव से गांधीवादी लॉरी बेकर, जिन्हें वास्तुकला के गांधी के रूप में जाना जाता है, न्यूनतमवाद के मास्टर, ने भारत को अधिकतम दक्षता और सही मात्रा में सौंदर्य शास्त्र के साथ कम लागत वाली इमारत डिजाइन दी। संग्रहालय राष्ट्रपति भवन परिसर में स्थित है। राष्ट्रपति भवन का निकटतम मेट्रो स्टेशन उद्योग भवन मेट्रो है, जो पीली लाइन पर स्थित है। यह स्थान मेट्रो से 450 मीटर दूर है। यह लगभग 6 मिनट की पैदल दूरी पर है। राष्ट्रपति भवन का सर्किट एक आगंतुकों को मुख्य भवन का दौरा कराता है और उन्हें भवन के प्रांगण और प्रमुख कमरों को दिखाता है, जिनमें बैंक्वेट हॉल, अशोक मंडप, गणतंत्र मंडप, पुस्तकालय, उत्तर ड्राइंग रूम, दीर्घ ड्राइंग रूम, नवचारा, आरोग्य वनम आदि शामिल हैं। आगंतुकों को वैध फोटो पहचान पत्र साथ लाना आवश्यक है। 10 राष्ट्रपति भवन संग्रहालय में जाने की अनुमति राष्ट्रपति सचिवालय, राष्ट्रपति भवन द्वारा आवश्यक समझे जाने पर रद्द की जा सकती है। राष्ट्रीय संग्रहालय के निकटतम मेट्रो स्टेशन केंद्रीय सचिवालय या उद्योग भवन मेट्रो हैं।